हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिमा और स्वागत करती हूं मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है शिशुनाग वंश और नंद वंश। आज हम शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष, हर्यक राजवंश और बृहद्रथ राजवंश के बारे में पढ़ा था कि कैसे छठी शताब्दी में सबसे पहले भारत में साम्राज्य का उदय हुआ था। तो आज हम उससे आगे देखेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश को। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का शासन। हर्यक राजवंश के अंतिम सम्राट नागदशक, जो नागदशक थे, उनके मंत्री कौन था? तो शिशुनाग था, जिन्होंने अपने राजा को मारकर शिशुनाग राजवंश की स्थापना की। शिशुनाग ने शिशुनाग राजवंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो वैशाली को बना लिया। और अपनी राजधानी कहाँ बना लिया इन्होंने? तो वैशाली को बनाया। और इन्होंने विजय, अवंत राज्य, वत्स और मालवा, इन तीनों महाजनपदों को जीता था। उसके बाद आता है कालाशोक का दौर। कालाशोक कौन था? तो शिशुनाग के पुत्र थे। कालाशोक कौन थे? तो शिशुनाग के पुत्र थे। और शिशुनाग के बाद ये मगध का सम्राट बना। शिशुनाग के बाद मगध का सम्राट कौन बना शिशुनाग राजवंश पर? तो कालाशोक। और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को फिर से बना लिया। इनके पिता ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था और इन्होंने फिर से उसको बदल के क्या बना लिया? तो पाटलिपुत्र को ही बना लिया। उसके समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किनके समय में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। महाबोधि वंश। महाबोधि वंश एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसमें लिखा था कि कालाशोक के 10 बेटों ने 22 साल तक शासन किया। शिशुनाग राजवंश के बाद नंद वंश की स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो जाती है? तो नंद वंश की स्थापना हो जाती है। और इस पर शासन करने वाला सबसे फर्स्ट सम्राट था महानंदी। इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। सबसे पहला सम्राट कौन था? तो महानंदी। इन्होंने इस राजवंश की स्थापना किया। महानंदी के बाद महापद्म नंद नंद वंश पर शासन करता है। महानंदी के बाद कौन शासन करता है? तो महापद्म नंद। महापद्म नंद जो थे वो एक बहुत ही खतरनाक सम्राट थे। इन्होंने एक राट की उपाधि धारण की थी। इन्होंने संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर लिया था। लेकिन इनकी एक बुरी आदत थी जुआ और नशेड़ी की, जिस वजह से इनका भी शासनकाल ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। इसके बाद आता है घनानंद। घनानंद जो था इस वंश का अंतिम शासक था और इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। इन्हें यूनानी ग्रंथों में अग्रमीप कहा जाता है। इन्हें यूनानी ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इन्हें यूनानी ग्रंथों में अग्रमीप कहा जाता है। और इन्होंने जनता कर लगाया था। इन्होंने क्या लगाया था? तो जनता पर कर लगाया था। ये एक अच्छा शासक नहीं थे, एक निरंकुश शासक थे। और इन्हीं के समय में सबसे पहले सिकंदर का आगमन हुआ था। इनके समय में क्या हुआ था? तो सबसे पहले सिकंदर का आगमन हुआ था। इनके जो कोषाध्यक्ष थे वो चाणक्य थे, जिनका अपमान घनानंद ने कर दिया था। और चाणक्य का अपमान क्या किया? तो घनानंद ने इनका अपमान कर दिया, जिस वजह से चाणक्य ने शपथ लिया कि मैं नंद वंश का विनाश करके रहूँगा। और इन्होंने नंद वंश का विनाश किया चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से और एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे मौर्य वंश कहा जाता है। अगला वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।